भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। योग साधना के पहले हम हवन करते हैं, हवन थेरेपी करते हैं। वहाँ बहुत सारे छोटी मोटी बीमारी के लोग आकर उनका लाभ लेते हैं। तो एक बार एक माता पिता कपल आए थे, तो उनके हाथ में बहुत बड़ा फाइल था, बहुत मायूस होके आए थे। तो नरसिंह भाई और हमारी सभी टीम ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, कितने साल की, 20 साल की, 20 साल की बेटी है, कोमा में है, उसे कुछ पता नहीं चलता, आंखों के सामने भी अंधेरा है, पूरे बेड पर सब जगह नली लगाई हुई है, नाक में नली है, गले में नली है, सब जगह पाइप लगाया हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोमा में आपको पता होगा कि इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता है, सिर्फ श्वास प्रश्वास चलती रहती है, बाकी आसपास कुछ भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि उसको बहुत सर दुखता था पहले, तो ऐसे फ्रिक्वेंटली उसको होने लगा था। तो एक बार इतना सर दुखने लगा कि उसका सर फटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इनका एमआरआई कराओ। तो एमआरआई जब करवाया तो डॉक्टर को पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ है, ट्यूमर जैसे गांठ है। तो उन्होंने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका हम गारंटी नहीं दे सकते, मतलब ठीक होगी नहीं होगी, कोमा में भी जा सकती है, जिंदा भी रह सकती है, हम कुछ गारंटी देंगे नहीं, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी हम जब डॉक्टर के सामने जाते हैं तो लाचार होके जाते हैं, हमारे लिए डॉक्टर ही भगवान होता है, तो जो आप बोलोगे वो करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी बेटी कोमा में चली गई। 20 साल की बेटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, तो वो पूरी बेड में आ गई। एक ऑपरेशन करने के बाद 1 महीना तक बेड में थी। डॉक्टर ने बोला अब इनको लेके जाओ, और कितने दिन रखोगे यहाँ? तो उन्होंने बोला कि हम घर लेके जाके भी क्या करेंगे, उतनी सुविधा तो है नहीं, तो आप यहीं रखो। तो उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं रखेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो अपोलो हॉस्पिटल वाशी में, वहां उनको लेके गए, वहां 3 महीने तक रखा, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। तो उन्होंने सुना था कि यहाँ कैंसर के पेशेंट आते हैं, उनका ठीक हुआ है, ऐसे सुनते सुनते वो पाटीदार वाड़ी में आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं, आप जो भी बोलो वो हम करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। 30 लाख रुपीस खर्चा किया, कितना, 30 लाख रुपया खर्च किया, पूरे कंगाल हो गए। उसके बाद हमने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ यज्ञ करेंगे, चलेगा क्या आपको, सुबह शाम आपके घर? तो बोलते कुछ भी करो आप, हम सिर्फ आपके सुपुर्द है, आप ही हमारे लिए भगवान है अब। तो हम जिस दिन उन्होंने उनकी बेटी को घर लाया, उसी दिन से, उसी समय से सुबह शाम दोनों वक्त उनके यहाँ हवन होने लगा, और आज 3 महीना कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे जब उनको लाया गया व्हील चेयर में, तो उनके जो हाथ की पोजीशन थी वो ऐसी थी, ऐसी टेढ़ी, और ये जो पैर था वो भी ऐसा था व्हील चेयर में, और आंखें इतनी, जो अंदर का जो गोला है वो ऐसे बाहर प्रोजेक्शन हो रहा था। इतना मतलब उनको देख के मतलब किसी को भी मतलब रोना आ जाए, ऐसे उनकी हालत थी। जो उनका पहले का फोटो था 20 साल की लड़की, और अब देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क था। तो ऐसे व्यक्ति को दिन रात हवन, मतलब वो कुछ कर नहीं रही थी, सिर्फ बेड पर ही थी, और हम सुबह और शाम हवन करते थे। उस हवन के द्वारा सिर्फ 1 महीने के अंदर थोड़ा सा हलचल उनको शुरू हुआ, हाथ और पैर में हल्का हल्का हलचल शुरू हो गया। ऐसे करते करते 3 महीने के बाद जब उसको फिर से टेस्ट करवाया गया, तो डॉक्टर ने क्या कहा, मिरेकल है ये सब, मिरेकल दिव्या, उसका नाम दिव्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मिरेकल है, और सभी डॉक्टर्स उसको मिलने के लिए आते थे, और वहां 3 दिन वो रही, और सभी लोग उसको मिलने आ रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया हो और उससे मिल रहा हो, सेलिब्रेट कर रहा हो। तो धीरे धीरे ये यज्ञ से, देखो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपके घर यज्ञ चलता रहेगा, तो भी जाने अनजाने में आप वो श्वास प्रश्वास उस वातावरण में ले रहे हैं। सिर्फ उतना श्वास प्रश्वास लेने से भी उनको इतनी प्रोग्रेस हुआ कि आज वो, उसका पूरा नली जो है, नाक में से जो नली था, यहाँ जो है एक मशीन लगाया हुआ था, वो भी पूरा निकाल दिया, और अब उसको हाथ से उठा के वो खड़ी रह सकती है, और जो आंखों के सामने जो अंधेरा था वो भी उसको दिखने लगा। बहुत ही आश्चर्य, हम भी मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। तो हमारे लिए भी ये आश्चर्य की बात है। ओम भूर्भुवः स्वः
इस प्रकार से दीप प्रज्वलन करने के बाद कपूर को दीप के माध्यम से प्रदीप्त करते हुए ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्य में जो बाती रखी है, रुई रखी है, उसके ऊपर कपूर को रख दीजिए। उसके बाद अगले मंत्र के माध्यम से छोटी छोटी संविधा लगाना आदि क्रियाओं को संपन्न करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगम सृजेथा मयंच अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब हम संविधा धान करेंगे। दीपक को ईशान कोण की ओर छोड़ देते हैं और 8-8 अंगुल की, यह 8 अंगुल की हमारे पास 4 संविधाएं हैं। एक एक संविधाओं को हम लेते हुए घृत से सिंचित करते हैं पहले और संविधाओं का आधान करते, प्रणाम मुद्रा में संविधा को रखते हुए मंत्रोच्चारण करते हुए हम संविधाओं का आधान करेंगे। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतना सोत्सविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। ओम अब हम पंच घृत आहुति प्रदान करेंगे इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से पंच घृत आहुति प्रदान की जाती है। इस दौरान जो हमने संविधाओं का आधान किया था वो अच्छे से अग्नि पकड़ लेती है। कई बार गीली संविधा है, सीलन वाला वायुमंडल है, अच्छे से अग्निआधान नहीं हुआ या कुछ आगे पीछे होने के कारण अच्छे से अग्नि नहीं पकड़ पाती हैं, तो उस समय आप 1-2 आहुति इसी मंत्र से और भी अधिक दे सकते हैं। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान्
प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। पंचघृत आहुति प्रदान करने के बाद हम जल सिंचन करेंगे, जैसे हम प्रतिदिन करते हैं। पहले वेदी के पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दिशा में, 3 मंत्रों से 3 दिशाओं में। फिर एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए वेदी के चारों दिशाओं में ईशान कोण से शुरू करते हुए आग्नेय कोण, नैऋत्य, वायव्य से होते हुए फिर वापस हम ईशान कोण तक आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम दाएं हाथ की अंजलि में जल लेते हुए ओम अदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व, ओम देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। ऐसे वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करके ईशान कोण के ऊपर कलश को छोड़ देते हैं। अब हम आघारा वाज्य भाग आहुति 4 घृत की आहुति हम प्रदान करेंगे। प्रथम वेदी के मध्य में जो उत्तर दिशा में समिधा प्रदीप है उसके ऊपर धारा बनाते हुए हम आहुति देंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए, और इसी प्रकार से दक्षिण दिशा में जो स्थित समिधा है उसके ऊपर भी पश्चिम से पूर्व की ओर हम धारा बनाते हुए दूसरी आहुति प्रदान करेंगे, और उसके बाद 2 मध्य में हम आहुति प्रदान करेंगे। ऐसे 4 आहुति हम प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम, ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम, ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम, ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। यह 4 आघारावाज्य भाग आहुति होगी। अभी तक में अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। अब हम सामग्री के साथ विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। तो हम प्रतिदिन आपको प्रातःकाल और सायंकालीन जो विशेष मंत्र है, कैसे यज्ञ करना होता है दैनिक अग्निहोत्र, उसके विषय में बताना। आज हम विशेष रूप से गायत्री यज्ञ करेंगे कि हम अपने घर में, यदि मान लो हमने ये सारा मंत्र नहीं आता है, नहीं करना, तो गायत्री मंत्र से ही हम यज्ञ करते हैं। और कैसे करना चाहिए, तो आइए हम सब लोग कुछ गायत्री मंत्रों का उच्चारण करते हुए, आप प्रतिदिन नहीं आता है तब भी आप 7 गायत्री मंत्र से, 21 गायत्री मंत्र से, 51 गायत्री मंत्र से, 108 गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आप आहुति प्रदान कर सकते हैं घृत के साथ सामग्री की। तो आइए आज नवरात्र के इस पावन अवसर पर आप सभी अपने घर में देवीय शक्तियों का आह्वान करते हुए, ईश्वरीय शक्तियों का आह्वान करते हुए, हम सभी लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए हवि प्रदान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब ये 7 आहुति हमने प्रदान की, कितनी मिनट लगी? 2 मिनट का यज्ञ हो गया। और अधिक करना चाहते हैं
तो और ओम, ये हमने गायत्री मंत्र, और आप अन्य मंत्र भी, चाहे मृत्युंजय मंत्र हैं या और भी बीज मंत्र हैं या और भी अलग अलग जो मंत्र वैदिक मंत्र है, उसका भी आप विश्वानी देव आदि मंत्रों का भी उच्चारण करते हुए आहुति दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये 7 आहुतियां गायत्री मंत्र। अब आइए हम मृत्युंजय मंत्र से देते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ऐसे ही हमने मृत्युंजय मंत्र से आहुतियां 7 प्रदान की। और जब हमें पूर्णाहुति करनी है तो अंतिम में 3 बार एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ऐसे एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए अंतिम में पूर्णाहुति कर दी। ऐसे यह यज्ञ हमारा संपन्न हो गया। जिसको पूरा मंत्र नहीं आता है तो गायत्री मंत्र से भी आप कर सकते हैं, मृत्युंजय मंत्र से भी कर सकते हैं, विश्वानी देव मंत्र से भी कर सकते हैं, और भी वैदिक मंत्रों को लेकर के आप इस प्रकार से इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। इतना करने के बाद संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और अंतिम में 3 बार शांति 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 परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हमें आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों से, दुखों से हमें शांति प्रदान कीजिए। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार से यह देव यज्ञ अग्निहोत्र हमारा संपन्न हो जाता है। ऐसे हमें प्रतिदिन इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करना होता है। और इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने से क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं या क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, उस विषय में हमने पहले कुछ जाना था कि यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है, यज्ञ एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है, यज्ञ पिंड और ब्रह्मांड दोनों में संतुलन कायम करने का सर्वोत्तम साधन है, यज्ञ शुद्धि का परम साधन है। चाहे वह जड़ हो, चेतन हो, सब जगह पे शुद्धि को, सत्व को बढ़ाने का उत्तम साधन है। यज्ञ मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करने का एक अमोघ साधन। इस प्रकार से हम देखें तो यज्ञ के अनेकों अनेकों लाभ हैं। और आज हम विशेष यज्ञ चिकित्सा के विषय में, यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है, यज्ञ से चिकित्सा पद्धति, उसमें कौन सी सामग्रियों का हमें कौन से रोग में प्रयोग करना होता है, किस प्रकार से उसका लाभ हम उठा सकते हैं, आदि आदि विषयों के बारे में आज हम जानेंगे। तो आज हमारे बीच में आदरणीय आचार्य डॉक्टर कमल नारायण आर्य जी, जो पिछले 25 से 30 सालों से लगातार यज्ञ के ऊपर
कार्य करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में 23 बार, जिसको हम वृष्टि यज्ञ सुनते हैं, उस वृष्टि यज्ञ को उन्होंने किया है और उसमें कईयों बार उनको सफलताएं प्राप्त हुई हैं। वृष्टि यज्ञ के ज्ञाता, पर्यावरण एवं प्रदूषण विषय के ऊपर जिन्होंने पीएचडी की है और उसमें भी उन्होंने जो यज्ञ का तात्विक, वास्तविक और शास्त्रीय विमर्श रखा है, आप यदि देखेंगे तो बहुत ही विवेचनात्मक ढंग से उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस के अंदर दिया है। और आज हम पतंजलि योगपीठ में भी यज्ञ से संबंधित शास्त्रों का ज्ञान, विज्ञान से लेकर के जो अलग अलग पुस्तकों का हम निर्माण कर रहे हैं, पुस्तकों को आगे ला रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, उसमें भी आदरणीय डॉक्टर कमल नारायण जी का विशेष अनुग्रह रहा है, विशेष उनका सहयोग रहा है। हर समय वो इस कार्य के लिए तैयार रहे कि यज्ञ का कोई भी कार्य हो तो उसको करने के लिए, और रात को भी हम फोन कर दे तो रात को भी वो तैयार होते हैं, और स्वयं भी यहां आकर के भी जो भी कार्य था उसमें उन्होंने सहयोग किया, वहीं रहते हुए भी वो अपना सहयोग देते हैं। और अनेक कार्यों में, यज्ञ के लेखन आदि से लेकर के, रिसर्च आदि से लेकर के अनेक कार्यों में उनका पतंजलि योगपीठ से जो यह विशेष कार्य हो रहा है उसमें अथक प्रयास, पुरुषार्थ और उनका सहयोग रहा है। तो मैं आदरणीय आचार्य डॉक्टर कमल नारायण आर्य जी को विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में संपूर्ण भारत से, और भारत से ही नहीं, भारत से के बाहर से भी 5 राष्ट्रों से हमारे साथ याज्ञिक भाई बहन जुड़े हुए हैं, जो यज्ञ चिकित्सा और यज्ञ के प्रशिक्षण को सीखने के लिए आतुर हैं। तो हम सब लोगों को वह विशेष रूप से प्रशिक्षित करें, हमें बताएं, और जो उनका 25-30 सालों का अनुभव है, जो उन्होंने खुद ने पीएचडी की है, और भी बहुत सारे विषयों के ऊपर उनका मार्मिक ज्ञान है, वो हम सब लोगों को परोसे, हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत करें, जिससे हम सब लोगों की रुचि, हम सब लोगों की श्रद्धा इस यज्ञ के प्रति और बढ़े। और दूसरा, यज्ञ चिकित्सा के विषय में हम विशेष रूप से इस बिंदु को अपना सके, और कैसे अपने घर में ही जो जड़ी बूटियां होती हैं उनका प्रयोग करके हम अपनी चिकित्सा कर सकते हैं, आदि आदि विषयों के ऊपर। हमारे साथ एक संतोष साठे करके गृहस्थ आए थे, वो मेरे रूम में थे। उनका करीब 8 से 10 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट में उनकी इतनी बड़ी जख्म थी जो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे। ना उनको डायबिटीज था, ना उनको कोई चीज थी, स्किन पूरी निकली हुई, रोज सवेरे वो ड्रेसिंग करते थे। तो वो भी इसी कार्यक्रम में आए थे। हाँ, घाव देखा नहीं जाता था। ओके। और जब उन्होंने, हम लोगों का रूम में बात हुई, मैंने कहा कि आपने इतना कोशिश करके देखा है तो क्यों ना हवन का भी आप देखो उसको कोशिश करके। उन्होंने हवन का एक काम किया और अभी उनकी 40% स्किन आ गई है उनको पैर के ऊपर। कमाने के चक्कर में रोग को ले लिया, साथ में डायबिटीज आ गई, और इतनी बड़ी कि जिसमें इंसुलिन लेने के बाद भी असर नहीं होता था। उस स्टेज तक पहुंच गया था मैं, उस स्टेज तक मैं पहुंच गया था। इन्होंने बताया यज्ञ के बारे में, कैसे है, क्या फायदे हो रहे, कितने लोगों को फायदा हो रहा है। तो फिर मैं सोचा चलो और 3 दिन इन्वेस्ट करूं इसमें। इन्वेस्ट किया मैंने, चलो 3 दिन में जाके देख के आऊं यज्ञ में क्या फायदा होता है। 3 दिन में गया, और पहले ही दिन जो असर हुआ, शायद वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन था। पहले ही दिन से जैसे जैसे दूसरा तीसरा दिन, और ऐसा लगने लगा कि शायद यज्ञ ही हमारा जीवन है। और मेरे शरीर में तो परिवर्तन 100% आ गया है। मैं 99% नहीं बोलूंगा, 100% मेरे जीवन में भी परिवर्तन आ गया और मेरे रोग में भी परिवर्तन आ गया। महिला मंडल के ग्रुप में ये प्रयोग शुरू किया, खाली हवन सिखाऊंगी मैं। धीरे धीरे सिखाने के बाद जो घी का लेपन हम लगाते थे, उसमें 40 to 50% लेडीज लोग का नी पेन दूर हो गया है। मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मेरा राइट व्रिस्ट, ये थंब यहाँ से बेंड नहीं हो रहा था। ऑपरेशन की डेट थी, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो मैंने वो डेट डिले करा के अप्रैल में की थी, लास्ट मंथ। फिर धीरे धीरे वो हवन का घी ही लगाते लगाते मुझे ये हाथ में भी
ठीक हो गया ना, मैंने ऑपरेशन कराया, अभी सारा काम मैं खुद करती हूँ। मैं ट्यूशन्स लेती हूँ बच्चों को, सर्दी खांसी जब होती है मैं उनके पेरेंट्स को वही बोलती हूँ आप कोई डॉक्टर के पास मत जाइए। मैं घर पे हवन करती हूँ, उसी में उनको बिठा के मैं उनका इलाज करूँगी। आज वो बच्चे लोग मम्मी पापा को नहीं बोलते, मम्मी को बोलेंगे आम्ही टीचर कडे जाणार, आमची टीचर आम्हाला स्वस्थ करून देते। और मैं खाली हवन करा के गायत्री मंत्र का उनको मंत्र सिखा के, नीलगिरी लास्ट में और गूगल डाल के जो धुआं उठता है उसमें लंबी लंबी ब्रीदिंग कराती हूँ और उससे उनका आज लंग्स प्रॉब्लम है, जो भी सर्दी खोखला है सब दूर हो चुका है। और मैं हमेशा हमारे यहाँ मंदिर में अमावस्या को हमेशा 5 बजे यज्ञ हर महीने कराती हूँ मैं, और इससे बहुत जन को फायदा हुआ है। और आप इतना समझिए, जब मुझे इतना फायदा हुआ, इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, तो आप क्यों ना ये प्रयोग करें। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।